हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने इसके पहले जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट जो था और चैप्टर सेकंड जो था लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नीट में पूछे गए थे, हमने वो प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम हमारा चैप्टर नंबर 3 जो प्लांट किंगडम है उससे रिलेटेड अभी तक जो नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे टॉपिक वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है इसका हमारा एल्गी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। इनमें से कौन सी जो एल्गी है उसके पास मैनिटोल होता है एज रिजर्व फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखने के लिए। एक्टोकार्पस, ग्लैसिलेरिया, वॉलवॉक्स या फिर यूरेथ्रिक्स। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एक्टोकार्पस एक एल्गी है जिसके पास क्या होता है, मैनिटोल कंटेन करती है ये एज रिजर्व फूड मटेरियल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरेजन। इनमें से कौन सी जो एल्गी है वो कैरेजन प्रोड्यूस करती है। ये नीट 2000 लास्ट ईयर ही पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें से कौन सी जो एल्गी है वो कैरेजन प्रोड्यूस करती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड एल्गी जो है वो कैरेजन प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या पूछा गया है, फाइकोएरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन। फाइकोएरिथ्रिन जो है वो मेजर पिगमेंट है, किस में पाया जाता है, रेड एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में या फिर ब्राउन एल्गी में। तो फाइकोएरिथ्रिन किस में पाया जाता है, हमारा जो है रेड एल्गी में पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये नीट 2020 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलर एल्गी। इनमें से हमें पेयर सिलेक्ट करने हैं जो कि यूनिसेलर एल्गी के हैं। जेलेडियम एंड ग्लैसिलेरिया, एनाबिना एंड वॉलवॉक्स, कोलेरा एंड स्पाइरुलिना या फिर लेमिनेरिया एंड सार्गेसम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, मतलब कि कोलेरा एंड स्पाइरुलिना जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी के पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या पूछा गया है यहाँ पे हमसे, विच वन इज रॉन्गली मैच। इनमें से हमें क्या बताना है, जो रॉन्ग मैच है वो बताना है। गैमा कव्स मार्केंशिया, बायफ्लैजिलेटेड जू स्पोर ब्राउन एल्गी, यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट पॉलीसिफोनिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोलेरा। तो यहाँ पे हमें जो रॉन्ग मैच है वो बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यूनिफ्लैजिलेट गैमेट पॉलीसिफोनिया। ये जो है हमारा यहाँ पे मिस मैच है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। यहाँ पे क्या पूछा गया है, जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो जाइगोटिक मियोसिस है वो किसका कैरेक्टर है, मार्केंशिया का, फ्यूकस का, फ्यूनेरिया का या फिर क्लेमाइडोमोनास का। जाइगोटिक मियोसिस किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है हमारे यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज। ये नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल कौन सा है, कोलेरा, वॉलवॉक्स, यूरेथ्रिक्स या फिर स्पायरोगायरा। तो हमें यहाँ पे करेक्ट बताना है कि कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल कौन सा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉलवॉक्स जो है वो कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 ये नीट 2016 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमें इसमें नीचे दिए गए स्टेटमेंट से बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द मीडिएट इन्वायरमेंट, एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरेजन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर यूज्ड एज फूड। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। एल्गिन जो है वो ब्राउन एल्गी से मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेड एल्गी लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा और यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच वन इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से हमें क्या बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। म्यूकर हैज़ बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिया। यहाँ पे हमें क्या बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यूकर हैज़ बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट। इनमें से कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म वो आइसोगैमी शो करता है नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स के साथ। सैगैरिकल्स, एक्टोकार्पस, यूरेथ्रिक्स या फिर स्पायरोगैरा। इनमें से कौन सा गैमेट जो है वो आइसोगैमी शो करता है नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स के साथ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा क्या है, जो आइसोगैमी शो करता है नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें क्वेश्चन नंबर हमारा 11। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है कारा के लिए। अपर यूगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियू प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर यूगोनियम, ग्लोब्यूल इज मेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर यूगोनियम, जो कि क्या है इसका इनकरेक्ट है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है, एन एल्गी विच कैन बी एम्प्लॉय एज फूड फॉर ह्यूमन बींग इज। वो एल्गी जो कि एम्प्लॉय है एज फूड की तरह फॉर ह्यूमन बींग के लिए, वो क्या है। यूलेथ्रिक्स है, कॉलेरा है, स्पायरोगैरा है या फिर पॉलीसिफोनिया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कॉलेरा जो है वो एल्गी है जो कि एम्प्लॉय एज फूड फॉर ह्यूमन बींग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है हमें। ये नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट करना है। आइसोगैमेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। एन आइसोगैमेट डिफरेंट आइदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। इन oomaicids फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल, जबकि मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड एन आइसोगैमी एंड फ्यूकस शो आइसोगैमी। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। oomaicids जो होता है उसमें फीमेल गैमेट क्या होता है, लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, जबकि मेल गैमेट जो होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। यहाँ पे इसका अपोजिट लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। यहाँ पे क्या पूछा गया है, एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ। एल्गी की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है। सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स एंड मैनेंस, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन या फिर प्रोटीन। पैक्टिन, सेल्यूलोज या फिर प्रोटीन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज या फिर पैक्टिन। तो जैसे कि अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्गी की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस एंड मैनेज। सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस और मैनेज की सेल वॉल एल्गी की बनी हुई होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है, मैनिटोल इज स्टोर फूड इन। मैनिटोल इज स्टोर फूड इन। मैनिटोल फूड को स्टोर करता है कौन सी, कारा में, पॉलीफेरा में, फ्यूकस में या फिर ग्लासिनेरिया में। तो जो मैनिटोल होता है वो फूड स्टोर करके रखता है फ्यूकस में। इसके पहले भी हमने ये क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इफ़ यू आस्क टू क्लासीफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यू शुड चूज़। अगर आपसे कहा जाए कि आपको क्लासीफाई करना है अलग अलग एल्गी इनटू अलग अलग ग्रुप में, तो आप इनमें से मतलब कि क्या कैरेक्टर जो है वो चूज़ करेंगे।
टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल, नेचर ऑफ स्टोर फूड मटेरियल सेल, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल। अगर आपसे एल्गी को अलग अलग तरह से क्लासीफाई करने के लिए कहा जाए ग्रुप में, तो आप कौन सा कैरेक्टर जो है इनमें से चूज़ करेंगे? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर। हम टाइप ऑफ पिगमेंट देखेंगे कि एल्गी में किस तरह के पिगमेंट प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे जो है हम उसे क्लासीफाई करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 17, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगैरा इन एन एडवांस फ्यूचर बिकॉज इट शो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पायरोगैरा में वो क्या एडवांस फ्यूचर है, बिकॉज वो क्या शो करता है? फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन, डिफरेंट साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन, सेम साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन, या फिर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन। तो जो स्पायरोगैरा होता है वो उसके एडवांस फ्यूचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि वो क्या शो करता है? फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है A research student collect certain algae and found that its cell contain both chlorophyll A, B, C and chlorophyll D as well as phycoerythrin. The algae belong to। स्टूडेंट्स ने क्या रिसर्च की और उन्होंने कलेक्ट करी एल्गी, और उन्होंने देखा कि जो उसके सेल है उसमें क्लोरोफिल ए भी है, बी और सी, और क्लोरोफिल डी भी है, और उसमें फाइकोएरिथ्रिन वो भी क्या है प्रेजेंट है। तो वो एल्गी किससे बिलोंग करेगी? यहाँ पे ऑप्शन दिए रोडोफाइसी, बेसिलेरोफाइसी, क्लोरोफाइसी या फिर फियोफाइसी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। रोडोफाइसी एल्गी जो है रेड एल्गी, उसमें क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एज वेल एज फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है urethrics can be described as a non-motile colonial algae lacking zoospore, filamentous algae lacking filamentous reproductive stage, membranous algae producing zoospore, filamentous algae with flagellated reproductive stage। तो यूरेथ्रिक्स को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम? फिलामेंटस एल्गी विथ फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे अगेन यूरेथ्रिक्स के बारे में पूछा गया है। यूरेथ्रिक्स फिलामेंट क्या प्रोड्यूस करते हैं? आइसोगैमेट, एनाइसोगैमेट, हेटेरोगैमेट या फिर बेसिडोस्पोर्स। तो यूरेथ्रिक्स फिलामेंट जो है वो आइसोगैमेट जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। ब्राउन एल्गी को कैरेक्टराइज किया गया है बाय द प्रेजेंस ऑफ। उसमें क्या प्रेजेंस होता है? फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, फ्यूकोजेंथिन या फिर हेमीट्यूरोक्रोम। तो ब्राउन एल्गी में क्या प्रेजेंट होता है? ब्राउन एल्गी में जो है हमारा फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होने वाला है। ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे क्या पूछा गया है? एन एल्गी वेरी रिच इन प्रोटीन इज। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस एल्गी में होता है? स्पायरोगैरा, यूरेथ्रिक्स, ऑसिलेटोरिया या फिर कॉलेरा। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। कॉलेरा जो एल्गी है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू। ब्लू ग्रीन एल्गी किससे बिलोंग करती है? यूकैरियोट से, प्रोकैरियोट से, रोडोफाइसिस से या फिर क्लोरोमाइसिस से। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो बिलोंग करती है प्रोकैरियोट से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। हमसे क्या पूछा गया है? अगर इज कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम। अगर हमें कमर्शियली ऑब्टेन कहाँ से ऑब्टेन होता है? रेड एल्गी से, ग्रीन एल्गी से, ब्राउन एल्गी से या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी से। तो अगर हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25।
द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लोअर मोस्ट सेल ऑफ यूरेथ्रिक्स शो। अगर यूरेथ्रिक्स के लोअर मोस्ट सेल में क्लोरोफिल एब्सेंस है तो वो क्या शो करेगा? फंक्शनल फिजन, टिश्यू फॉर्मेशन, सेल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बिगनिंग ऑफ लेबर डिसीजन। अगर यूरेथ्रिक्स के लोअर मोस्ट सेल में क्लोरोफिल एब्सेंस है तो वो क्या शो करेगा? बिगनिंग ऑफ लेबर डिवीजन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इन क्लोरोफाइसिस एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर बाय। क्लोरोफाइसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी, ऊगेमी ओनली, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोफाइसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा जो है वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है? नॉस्टेक, एजोटोबैक्टर, स्पायरोगैरा या फिर एनाबेना। तो इस हमारे इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होने वाला है स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा जो है वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 28। यहाँ पे क्या पूछा गया है? क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज। क्लेमाइडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट जो है वो कैसा होता है? स्टीलेट होता है, कप शेप होता है, कोलर शेप होता है या फिर स्पाइरल होता है? तो क्लेमाइडोमोनास का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? इन यूरेथ्रिक्स स्पायरोगैरा रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस अक्कर एट द टाइम। यूरेथ्रिक्स मतलब कि स्पायरोगैरा में रिडक्शनल डिवीजन मतलब कि मियोसिस कब होती है? जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है या फिर जब जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है या फिर जाइगोस्पोर जर्मिनेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें रिडक्शनल डिवीजन मतलब कि मियोसिस कब होती है? जब उसमें जाइगोस्पोर जर्मिनेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? पायरेनॉइड आर द सेंटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ। पायरेनॉइड आर द सेंटर, सेंटर है किसका फॉर्मेशन करता है? पोरीफेरा, एंजाइम, फैट या फिर स्टार्च। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। पायरेनॉइड आर द सेंटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। यहाँ पे क्या स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अ प्लांट इन विच स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट। वो प्लांट जिसमें स्पोरोफाइटिक जनरेशन जाइगोट से रिप्रेजेंट की जाती है वो कौन सा प्लांट है? पाइनस, क्लेमाइडोमोनास, सिलेजिनेलिया या फिर ड्रायोप्टेरिस। तो हमें बताना है कि वो प्लांट जिसमें स्पोरोफाइटिक जनरेशन जाइगोट से रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लेमाइडोमोनास में जो है स्पायरोफिटिक जनरेशन जाइगोट से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे क्या पूछा गया है? द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन इन स्पायरोगैरा और फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज। जो प्रोडक्ट है कंजुगेशन का स्पायरोगैरा और फर्टिलाइजेशन के क्लेमाइडोमोनास में उसे क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर, जूस्पोर, ऊस्पोर या फिर कैर्पोस्पोर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। यहाँ पे क्या पूछा गया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल इन क्लेमाइडोमोनास इज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है, उसमें दो सेल का फ्यूजन होता है क्लेमाइडोमोनास में, उसे क्या कहते हैं? आइसोगैमी, होमोगैमी, सोमेटोगैमी या फिर होलोगैमी। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे उसे क्या कहते हैं? होलोगैमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे क्या बोला गया है? एसिटाब्यूलेरिया यूज्ड इन हैमरलिंग्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट इज। एसिटाब्यूलेरी का यूज़ किया गया हैमरलिंग न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट में वो क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है, मल्टीसेलुलर फंगस है, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड ग्रीन एल्गी है या फिर यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएटेड एल्गी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी
जो है इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड ग्रीन एल्गी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो जैसा कि आपने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि हमने जो हमारा टॉपिक फर्स्ट जो है इसका जो हमने एल्गी था वो हमने इस वीडियो लेक्चर में इसके एल्गी से रिलेटेड अभी तक प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पे डिस्कस करें। अब जो हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम हमारा टॉपिक सेकंड जो ब्रायोफाइट से अभी तक पोस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों का एल्गी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगता है या फिर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।